सो आफ्टर रॉड्री ने जब से रियल मैड्रिड को रिजेक्ट किया है, रियल मैड्रिड ने क्लियर कर दिया उसे मोरिन्यो को, मेरे भाई उसे मोरिन्यो अपना रॉड्री खुद ढूंढ ले, अपना जो सॉल्यूशन है खुद ढूंढ ले भाई फ्रॉम विद इन करंट स्क्वाड आफ्टर रॉड्री रिजेक्शन। तीन ऐसे नाम मैं आपको इस वीडियो में रखने वाला हूं भाई, जो रॉड्री वाला काम, जो क्रूज वाला काम, जो बॉल प्रोग्रेशन, जो रियल मैड्रिड बहुत लंबे टाइम से सफर कर रही है बिकॉज ऑफ बॉल प्रोग्रेशन, बिल्डअप प्ले, गेम प्रोग्रेशन, वो वाइड रेंज पासिंग। तीन ऐसे नाम मैं आपको इसी करंट स्क्वाड जो रियल मैड्रिड के पास ऑलरेडी है, जो कि एक काम कर सकते हैं रॉड्री वाला काम, क्रूज वाला काम मिलके। जब से रियल मैड्रिड को रिजेक्ट किया रॉड्री ने भाई, दिस टेल्स यू एवरीथिंग। रियल मैड्रिड की अप्रोच, दिस टेल्स यू एवरीथिंग भाई। 2 साल से रियल मैड्रिड ट्रॉफी लेस क्यों है, बार बार बार्सिलोना से क्यों हार रही है। विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम, इतने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सुपरस्टार, गेम चेंजेस, ये सब प्लेयर्स होने के बाद भी 2 साल से ट्रॉफीलेस क्यों। रियल मैड्रिड के पास एक ट्रू डीएलपी कंट्रोलर है ही नहीं भाई, सिंस टोनी क्रूज लेफ्ट। एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसी प्रोफाइल जो कंट्रोल करता हो रिदम को ऑफ मैचेस, जो डिक्टेट करता हो भाई टेम्पो को, जो काम करता हो गेम को अंडर प्रेशर, जो डिफेंस को कनेक्ट करे विद अटैक। बेलिंगम, जितना क्रिटिसाइज करना बेलिंगम, वालवर्दे, चुआमेनी, कामाविंगा कर लो भाई, बट उनकी गलती नहीं है। दे आर आउटस्टैंडिंग मिडफील्डर्स बट विथ डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट प्रोफाइल। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो काफी रियल मैड्रिड फैंस को लगता है भाई, स्टार्टिंग 11 में इतने सारे बड़े नाम एक साथ खिलाना विल नॉट वर्क, दे विल नॉट वर्क टुगेदर भाई। प्रॉब्लम बड़े नाम, बड़े सुपरस्टार साइनिंग एक साथ खिलाना कब भाई। रियल मैड्रिड तो हमेशा से बड़े नाम, बड़े स्टेटस ही प्लेयर्स लाई है। प्रॉब्लम थी बैलेंस। अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स बैलेंस, अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स एनर्जी, क्रिएटिविटी, डिफेंसिव इंटेंसिटी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स कंट्रोल, विदाउट बैलेंस, विदाउट मिडफील्ड, प्रॉपर मिडफील्ड, प्रॉपर बैलेंस मिडफील्ड भाई, आपका जो अटैक है, विनीसियस हो, एम्बापे हो, डियोमांडे हो, रोनाल्डो भर दो, जितने भरने हैं भर दो, बेल भरना जितना भरना, नेमार, मेसी, जो उठा के भर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके पास बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मिडफील्ड नहीं है, एक बैलेंस मिडफील्ड नहीं है, आपका अटैक हमेशा आइसोलेट हो जाएगा। एंड ये हमेशा से देखा गया है, जब से क्रूज गया है, विनीसियस जूनियर एंड एम्बापे बहुत ज्यादा डीप ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे आना पड़ रहा है, उनके पास बॉल अपने आप नहीं आ रही, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा गेम, वो मिडफील्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हमारे मिडफील्डर्स, वो गेम प्रोग्रेशन, वो बॉल प्रोग्रेशन नहीं है। विदाउट कंट्रोल, विदाउट बैलेंस, पहली चीज जो रियल मैड्रिड के अंदर देखी गई है, हर एक बड़े क्लब के अंदर देखी जाती है, विदाउट कंट्रोल, विदाउट बैलेंस, आपका जो अटैक है आइसोलेट हो जाता है। दूसरी चीज, आपका जो डिफेंस है वो बुरी तरीके से बार बार एक्सपोज होना शुरू कर देता है। तीसरी चीज, ये तीनों प्रॉब्लम्स रियल मैड्रिड के अंदर देखी गई है, बार बार हर एक रियल मैड्रिड फैन को दिखता है। तीसरी चीज, इन बिग मैचेस वर्सेस बार्सिलोना, आपकी टीम की जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाती है। रियल मैड्रिड को समझ नहीं आता कौन टेम्पो बिल्ड करेगा, बिल्डअप प्ले कौन करने वाला है, टेम्पो कौन कंट्रोल करेगा, गेम का रिदम कौन कंट्रोल करेगा, कब पीछे बैठना है, कब आगे चढ़कर खेलना है, कब स्लो करना है, कब तेज भाई। अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स बैलेंस एंड कंट्रोल। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कोई कह रहा है भाई आर्दा गुलिर को स्टार्ट करवाओ, कोई कह रहा है बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट करवाओ, कोई कह रहा है बेलिंगम को स्टार्ट कराओ, कोई कह रहा है इन तीनों प्लेयर्स को, इन तीनों नंबर 10 को एक साथ मिडफील्ड पे स्टार्ट करवा दो भाई। बेलिंगम एंड चुआमेनी को, सॉरी वालवर्दे एंड चुआमेनी को बेंच कर दो, या फिर इन दोनों में से एटलीस्ट एक प्लेयर तो बेंच करो ही करो। बट होसे मोरिन्यो को अपनी स्टार्टिंग 11 ऑलरेडी मिल चुकी है, अपनी मिडफील्ड ट्रियो ऑलरेडी मिल चुकी है भाई। होसे मोरिन्यो भाई इतना सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस लाते, इतना एक्सपीरियंस कोच भाई, उसको पता है मेरे कौन से प्लेयर के पास क्या, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, एंड उस स्ट्रेंथ को कैसे रियल मैड्रिड के लिए एडवांटेज बनाना है। जिस हिसाब की क्वालिटी डेप्थ है रियल मैड्रिड के पास दिस सीजन भाई, मोरिन्यो परफेक्ट कोच है भाई फॉर दिस टीम, फॉर दिस रियल मैड्रिड, फॉर दिस क्वालिटी डेप्थ। रॉड्री की रिप्लेसमेंट होसे मोरिन्यो ऑलरेडी ढूंढ चुका है। रॉड्री की रिप्लेसमेंट, रॉड्री वाला काम, वो टेम्पो कौन डिक्टेट करेगा, वो क्रूज वाला काम, वो रिदम कौन कंट्रोल करेगा, वो रॉड्री की रिप्लेसमेंट कौन है, वो आर्दा गुलिर है, वो बर्नार्डो सिल्वा है, वो कौन है, वो कौन सा प्लेयर है वो ये जो काम कर सकता है, वो किस प्लेयर के पास ये सारी क्वालिटीज है, किसी के पास नहीं है। बट तीन ऐसे प्लेयर्स जो तीनों अगर ये मिलके, अगर आप इन तीनों को खिलाओगे, ये तीन प्लेयर्स एक साथ मिलकर ऑन द पिच, आपको वो काम, वो बॉल प्रोग्रेशन, वो कामनेस, वो अंडर प्रेशर, वो प्रेस रेजिस्टेंट एबिलिटी, वो गेम प्रोग्रेशन, वो सारी चीज, वो बिल्डअप प्ले
मैसिवली इंप्रूव कर देंगे भाई। पहला नाम बर्नार्डो सिल्वा। वो सारी क्वालिटीज है भाई जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, जो रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो सारी क्वालिटीज बर्नार्डो सिल्वा के पास है भाई। ही कैन होल्ड द बॉल, ही कैन कंट्रोल द गेम भाई, ही कैन मेक राइट डिसीजंस, ही कैन मेक द इंटेलिजेंट डिसीजन। भाई बर्नार्डो सिल्वा ने अपने डेब्यू मैच में 45 मिनट्स मिले थे, 45 मिनट में वो सारी चीज दिखा दी हर एक रियल मैड्रिड फैन को। एंड बिलीव मी, बहुत रियल मैड्रिड फैंस को ना सरप्राइज मिलने वाला दिस सीजन बाय बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि काफी लोग बर्नार्डो सिल्वा को कुछ समझ ही नहीं रहे। बर्नार्डो सिल्वा इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। फाइनली रियल मैड्रिड के पास एक ऐसा मिडफील्डर आ गया है जो बॉल से डरता नहीं है, जो बॉल इजीली रिसीव करता है भाई अंडर प्रेशर, जो बहुत कंफर्टेबली बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो करता है, जो बहुत कंफर्टेबल दिखता है जब बात आती है बॉल रिटेंशन की, बॉल को होल्ड करने की। भाई बर्नार्डो सिल्वा अपने साथ कंपोजर लाता है, अपने साथ एक्सपीरियंस लाता है, अपने साथ बॉल रिटेंशन, एलीट प्रेस रेजिस्टेंस एबिलिटी, एलीट गेम प्रोग्रेशन, बॉल प्रोग्रेशन लाता है। ये रियल मैड्रिड, ये जो सारी क्वालिटीज बताई है रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस है। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड सबसे ज्यादा लैक कर रही है भाई। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली गिफ्टेड मिडफील्डर ऑफ दिस जनरेशन। भाई इस बंदे का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है भाई इस मिडफील्ड में। अभी तो सिर्फ 45 मिनट मिले थे भाई, 45 मिनट में वो चीजें दिख गई जो एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे देख रहा था, जो रियल मैड्रिड की वीकनेस थी। बट अब मोरिन्यो, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, मोरिन्यो कैसे यूज करने वाला आर्दा गुलेर एंड बर्नार्डो सिल्वा, क्या इन दोनों को एक साथ स्टार्ट देगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। दूसरे प्लेयर पे आता हूँ कि भाई अभी मेरे पास उतने इनफ मिनट्स नहीं है बर्नार्डो सिल्वा के, उतना भी देखा ही नहीं अब कैसा यूज करना चाहता है होसे मोरिन्यो बर्नार्डो सिल्वा को। बट जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा यूज कर रहा है मोरिन्यो, वो है आर्दा गुलेर। एंड मोरिन्यो ने क्लियर कर दिया भाई, आर्दा गुलेर सबसे बड़ा रोल जिसका होने वाला है इस सीजन में अंडर होसे मोरिन्यो, वो आर्दा गुलेर है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल। देखो भाई आर्दा गुलेर को ना वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना भाई नहीं है, नहीं हो सकता है। बहुत कम टाइम मिला था अंडर कार्लो इंसलॉटी, बहुत लिमिटेड मिनट्स मिले थे, और उस लिमिटेड मिनट्स में अंडर कार्लो इंसलॉटी आर्दा गुलेर ने फाड़ा था, भर भर के गोल्स दिए थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6-7 गोल निकाले थे। अंडर जाबी अलॉन्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड वाज आर्दा गुलेर। एंड अंडर अर्बलोआ, मतलब समझ लो डिफरेंट कोचेस डिफरेंट सिस्टम, अंडर अर्बलोआ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज लाइफ बाहर निकली थी आर्दा गुलेर की। अंडर अर्बलोआ वर्सेस बायर्न म्यूनिख उठा के देख लो भाई, वर्सेस मैनचेस्टर सिटी उठा के देख लो, डिफरेंट कोचेस डिफरेंट सिस्टम, बंदे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदे का जो टैलेंट, जो पोटेंशियल है वो बहुत ऊपर है। एंड नाउ भाई अंडर होसे मोरिन्यो भाई, इन प्री सीजन रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर आर्दा, सिर्फ आर्दा गुलेर दिख रहा है, सिर्फ आर्दा गुलेर दिख रहा है भाई पिच पर। कोचेस बदलते रहे, सिस्टम बदलता रहा भाई, बट आर्दा गुलेर कंसिस्टेंट रहा, डेवलप होता रहा भाई। एंड बिलीव मी, दिस सीजन अंडर होसे मोरिन्यो भाई आर्दा गुलेर का मोस्ट टेरिफाइंग वर्जन अनलॉक होगा। एंड आफ्टर भाई रॉड्री का जो रिजेक्शन रियल मैड्रिड ने फेस किया भाई, रॉड्री के रिजेक्शन के बाद होसे मोरिन्यो आर्दा वो दिख रहे प्री सीजन में भाई। लुक एट दिस, आप पोजीशनिंग देखो भाई, अब ये पोजीशनिंग देखो भाई, आर्दा गुलेर को वो रोल देगा होसे मोरिन्यो, वो काम करवाएगा भाई जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड सबसे ज्यादा लैक कर रही है। बॉल प्रोग्रेशन, गेम प्रोग्रेशन भाई, बिल्ड अप प्ले, फॉरवर्ड पासेस, जो विनीशियस एम्बाप्पे डियोमांडे के रन्स को ढूंढ सकता है भाई। लुक एट दिस पास, पिच के बीच से भाई, पिच के मिडल से, अपने आउटसाइड फुट से, आउट ऑफ नोवेयर विनीशियस के रन को बीच पिच से आराम से ढूंढ लिया भाई, 1v1 चांस क्रिएट कर दिया बीच पिच से। एंड होसे मोरिन्यो को ये बात बहुत अच्छे से पता है भाई, आर्दा गुलेर इज द सॉल्यूशन मेरी टीम का, मेरी मिडफील्ड का। ही इज द सॉल्यूशन भाई, ही इज एवरीवेयर। पहले आर्दा गुलेर जो दिखता था सिर्फ नंबर 10 की पोजीशन पर खड़ा हुआ दिखता था, बॉल आएगी वेट करता था भाई, बॉल आएगी फाइनल थर्ड मैं खोलूंगा, बट अब वो आर्दा गुलेर नहीं दिख रहा अंडर होसे मोरिन्यो भाई। ही इज एवरीवेयर इन प्री सीजन ऑन द पिच। आर्दा गुलेर अंडर होसे मोरिन्यो सब कुछ कर रहा है भाई, डीप ड्रॉप करके पूरा बिल्डअप प्ले संभाल रहा है, डिफेंस को मिडफील्ड से कनेक्ट कर रहा है, मिडफील्ड को अटैक से कनेक्ट कर रहा है भाई, पूरी गेम कनेक्ट कर रहा है भाई, फुल पीछे से आगे तक। लुक एट दिस पास भाई, ये क्वालिटी देखो, ये फुटबॉलिंग आईक्यू देखो, इसका ब्रेन है देखो भाई। लुक एट दिस पास, ये टच देखो, ये पास देखो, ये विजन देखो, ये क्रिएटिविटी देखो, ये फुटबॉल आईक्यू देखो। आई डोंट थिंक भाई रियल मैड्रिड के पास कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं जो फाइनल थर्ड में ऐसा पास, वन टच पास, ऐसा
इतना प्यारा टच लेके भाई पूरी गेम पूरा डिफेंस खोल दे, ये सिर्फ आर्दा गुलेर कर सकता है भाई। एंड ये चीज देखी जा रही है इन ट्रेनिंग्स, ये ट्रेनिंग सेशंस में भी देखा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट भाई आर्दा गुलेर अंडर होसे मोरिन्यो हैज बीन यूज्ड एज अ लिंक बिटवीन डिफेंस एंड अटैक फ्रॉम बैक टू फ्रंट। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई मुझसे पूछेगा दिस सीजन क्या है, विनीशियस एम्बापे डियोमांडे, क्या है भाई फॉर मी आर्दा गुलेर एंड बर्नार्डो सिल्वा टुगेदर एट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लास्ट 2 सीजन में, ऐसे 2 प्लेयर्स पिच पर कंसिस्टेंटली हमारे पास नहीं थे। ऐसे 2 प्लेयर्स, ऐसे 2 मिडफील्डर्स भाई जिनके पास जो जो ऐसी एबिलिटी लाते हैं टू हैंडल प्रेशर, जो क्रिएटिविटी लाते हैं भाई डीप रोल से भी, एडवांस रोल से भी भाई। बर्नार्डो सिल्वा की बॉल रिटेंशन, बर्नार्डो सिल्वा का क्लोज कंट्रोल, आर्दा गुलेर की विजन भाई, आर्दा गुलेर के पास जो पासिंग एबिलिटी है मेरे भाई, आई डोंट थिंक राइट नाउ इन मिडफील्ड जितनी वाइड पासिंग रेंज आर्दा गुलेर के पास, जो पिच के किसी भी कोने से कहीं से भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो विंग्स पे खड़ा है, डीप रोल में खड़ा है, एडवांस रोल में खड़ा, कहीं भी खड़ा, जो पासिंग रेंज आर्दा गुलेर के पास है। मेरे को सिर्फ एक ब्रूनो फर्नांडिस याद आ रहा है राइट ऑन दिस फुटबॉलिंग वर्ल्ड। आर्दा गुलेर के अंदर वो ब्रूनो, वो केडीबी वाली भाई वो पोटेंशियल, वो पासेस में वो पोटेंशियल दिख रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आर्दा गुलेर की विजन, जो भाई कहीं से भी चांसेस क्रिएट कर सकता है भाई। बट वन थिंग इज क्लियर, जो काफी रियल मैड्रिड फैंस कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, जो कल एक कमेंट भी था कि भाई बेलिंगम, आर्दा गुलेर एंड बर्नार्डो सिल्वा, इन तीनों की मिडफील्ड ट्रियो खिला दो भाई। इनके पास सब कुछ है, ये किसी भी टीम को खोल सकते हैं, प्रेस रेजिस्टेंट है, गेम चला सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिल्डअप प्ले संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे भाई। स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स बैलेंस। आर्दा गुलेर एंड बर्नार्डो सिल्वा भाई दोनों लाख करते हैं फिजिकलिटी, दोनों लाख करते हैं भाई, बहुत डिफेंसिव सिचुएशंस में उतने स्ट्रांग नहीं है। They need players like Valverde and Chouameni and Camavinga भाई। A great midfield is about balance। आर्दा गुलेर एंड बर्नार्डो सिल्वा, इन दोनों को एक साथ पिच पर स्टार्ट करवाना, खिलाना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों लाख करते हैं फिजिकलिटी, दोनों लाख करते हैं भाई वो डिफेंसिव सिचुएशन में, वो जो बॉल विनिंग एबिलिटी चाहिए। 2 लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स जो ऑलमोस्ट दोनों प्रेफर करते हैं सेम सिमिलर जोन्स, दोनों को साथ खिलाना मतलब भाई आप, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा सफर करेगी, डायरेक्ट प्ले बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा भाई, विड्थ बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी फॉर 90 मिनट्स अगर आप इन दोनों लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स को, जो दोनों एक कहना कि क्रिएटर्स है, एडवांस रोल खेलना पसंद करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोनों को साथ में खिलाना मतलब रियल मैड्रिड एज अ टीम भाई, पूरी टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिफेंसिव प्रेशर आ जाएगा। सो दोनों साथ में भाई, आई डोंट थिंक ये तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, दोनों एक साथ पिच पर खेल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। बट वन थिंग इज क्लियर, दोनों के बीच में प्रॉपर रोटेशन होंगी भाई, एंड ये चीज रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। 2 टॉप क्रिएटर्स, 2 ऐसे प्लेयर्स भाई कंपीट करेंगे एंड रोटेट करेंगे भाई बेस्ड ऑन दी ओपोनेंट। ये चीज रियल मैड्रिड को बहुत बड़ा टैक्टिकल, ग्रेट टैक्टिकल डेप्थ देगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा रियल मैड्रिड को बिकॉज ऑफ आर्दा गुलेर एंड बर्नार्डो सिल्वा। मोरिन्यो जिस तरह गेम खिला रहे हैं प्री सीजन, क्लियरली दिख रहा है आर्दा गुलेर, बर्नार्डो सिल्वा का बहुत बड़ा रोल है रॉड्री को रिप्लेस करने के लिए, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड जो प्रॉब्लम्स उनको संभाल, उनको सॉल्व करने के लिए। बट तीसरा ऐसा कौन सा प्लेयर है जो मोरिन्यो दिखा चुका है ऑलरेडी पूरी दुनिया को, जो एक नया रोल दिया है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को। ट्रेंट का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अंडर होसे मोरिन्यो। काफी रियल मैड्रिड फैंस जो स्टार्टिंग में लग रहा था, आई होप अब तक क्लियर हो जाना चाहिए प्री सीजन में, जो आपने देखा है कि भाई डमफ्रीज आएगा, जो मोरिन्यो जिस तरह प्लेयर्स पसंद करता है, जो उसका सिस्टम है, डमफ्रीज आएगा, ट्रेंट का करियर खत्म, रियल मैड्रिड में बेंच कर देगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ट्रेंट का नया रोल भाई डिफेंसिव मिड हाइब्रिड। ट्रेंट स्टार्ट तो भाई राइट बैक पोजीशन से करेगा, बट जब पोजीशन होगी रियल मैड्रिड के पास भाई, ट्रेंट ड्रिफ्ट कर जाएगा इनटू अ सेंट्रल प्ले मेकिंग पोजीशन, एंड इस रोल से भाई ट्रेंट विल गिव क्रिएटिविटी, ही विल गिव भाई प्ले मेकिंग, पीछे से जो प्ले मेकिंग, जो पीछे से गेम चलाने वाला प्लेयर चाहिए भाई वो ट्रेंट देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ब्रेकिंग पासेस, जो रॉड्री को जाना जाता है फॉर हिज लाइन ब्रेकिंग पासेस, फॉरवर्ड पासेस, वो काम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड देगा। लाइन ब्रेकिंग पासेस, वो पासिंग वी हैव ऑलरेडी सीन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अंडर क्लॉप। ट्रेंट की पासिंग, ट्रेंट के पास जो वाइड पासिंग रेंज है भाई, जो विजन है, जो एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस द गेम फ्रॉम सेंट्रल एरियाज भाई, ट्रेंट इज नॉट जस्ट अ प्लेयर भाई, ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जो एक पास से पूरी गेम खोल सकता है, जो एक पास से भाई सामने वाली टीम का पूरा प्रेस को तोड़ सकता है भाई, जो एक पास से पीछे से पूरा गेम चला सकता है, खोल सकता है, विनीशियस को ढूंढ सकता है, डियोमांडे अपने अपने रनर्स का बेस्ट यूज कर सकता है भाई। एंड होसे मोरिन्यो को ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये चीज दिख रही है अगेन, ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये चीजें दिख रही है, उस बेसिस पे बोल रहा हूँ भाई। होसे मोरिन्यो को पता है रॉड्री को कैसे रिप्लेस करना है अपनी स्क्वाड, अब रियल मैड्रिड के अंदर से तीन ऐसे प्लेयर्स जो पीछे से पूरी गेम चलाएंगे, डीप रोल संभालेंगे, प्ले मेकिंग देंगे। अब कौन स्टार्ट करेगा, कौन खेलेगा, कौन बेंच पर जाएगा, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं मिडफील्ड में। आर्दा गुलेर, बर्नार्डो सिल्वा, बेलिंगम, कामाविंगा अच्छा खासा दिख रहा है प्री सीजन, कामोविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, कौन स्टार्ट करेगा भाई? क्या वाल्वर्दे एंड चुआमेनी का डबल पिवट दिखेगा विद जूड बेलिंगम एज योर नंबर 10? क्या भाई चुआमेनी एंड वाल्वर्दे का डबल पिवट दिखेगा विद आर्दा गुलेर एज योर नंबर 10? क्या भाई चुआमेनी एंड बर्नार्डो सिल्वा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आ रही है भाई, होसे मोरिन्यो स्टार्ट करवा सकता है, करवाने के चांसेस है, खिलाना चाहता है बर्नार्डो सिल्वा को डबल पिवट में विद चुआमेनी बर्नार्डो सिल्वा का डबल पिवट भाई आपको हर एक चीज कवर करके दे रहा है विद बेलिंगम, फिर आर्दा गुलेर आगे अप टॉप। अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स बैलेंस, और इस मिडफील्ड में भर भर के बैलेंस, एक प्रॉपर सीडीएम है, एक लौता सीडीएम, प्रॉपर सीडीएम, एक प्रॉपर बॉल विनर। आप बेलिंगम जैसा है, फिर आर्दा गुलेर कोई भी स्टार्ट करता है भाई, एक प्रॉपर क्रिएटर, एक प्रॉपर गेम चेंजर। एंड बर्नार्डो सिल्वा की बॉल प्रोग्रेशन, बर्नार्डो सिल्वा की कामनेस अंडर प्रेशर, जो बिल्डअप प्ले संभालेगा, जो गेम रोटेट करेगा, जो गेम चलाएगा, ये है बैलेंस। कोई बेलिंगम को खिलाना चाहता है, कोई आर्दा गुलेर को स्टार्ट करवाना चाहता है, कोई बर्नार्डो सिल्वा, कोई वाल्वर्दे को खिलाना चाहता है, कोई चुआमेनी, कोई कामाविंगा को। बट फॉर मी, मेरे हिसाब से जो मुझे होता हुआ दिख रहा है, मेरा भी एक अपनी प्रेफरेंस है, बट मुझे जो होता हुआ दिख रहा है भाई, रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 डिपेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ आपके सामने कौन सा ओपोनेंट है। आपके सामने गिताफे खड़ा है या फिर आपके सामने बार्सिलोना खड़ी है। गिताफे के साथ भाई, जो गिताफे एक ऐसी टीम है जो सिट बैक करना पसंद करती है, जो लालिगा की मोस्टली टीम्स पसंद करती है भाई, गिताफे के साथ वी नीड मोर क्रिएटिविटी, वी नीड मोर बॉल कंट्रोल। एंड वर्सेस बार्सिलोना जो पोजीशन ज्यादा रखना पसंद करती है भाई, वी नीड प्लेयर्स जो बॉल विन कर सकें, जो इंटेंसिटी डाल सकें, एट द सेम टाइम जो फाइट कर सकें फॉर कंट्रोल ऑफ द मिडफील्ड। आर्दा गुलेर, बर्नार्डो सिल्वा, बेलिंगम, काविंगा, चुआमेनी, हर एक बंदा भाई, इन सब को भर भर के गेम टाइम मिलेगा दिस सीजन। किसी को 70 मिनट मिलेगा, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 35। कोई बेंच से आएगा, कोई स्टार्ट करेगा, प्रॉपर रोटेशन होंगी, कोई भाई एक्ट करेगा एज योर सुपर सब। लास्ट सीजन रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यही थी भाई, बेंच से कोई हमारे पास एक ऐसा क्वालिटी प्लेयर नहीं आ रहा था जो आकर मैच को चेंज कर सके, जो रॉड्रिगो ने करके दिखाया, कामाविंगा ने करके दिखाया था वर्सेस मैनचेस्टर, ऐसे करके दिखाया बहुत भाई। हमारे पास वो लैक ऑफ क्वालिटी डेप्थ थी। मैक्स क्या दिखता था, ब्राहिम दियाज आ रहा है, नंबर 10 हटा रहा, ब्राहिम दियाज आ रहा है, विंग्स हटा रहा, ब्राहिम दियाज दिख रहा है। बट दिस सीजन इज वेरी डिफरेंट अंडर होसे मोरिन्यो। अब बेंच से गेम चेंज करने कभी आर्दा गुलेर आएगा, कभी बर्नार्डो आएगा, कभी अलवारो करेरास आएगा, कभी ट्रेंट डमफ्रीज आएगा, कभी एंड्रिक आएगा, आपके पास भर भर के ऑप्शन, कभी रॉड्रिगो आएगा। अब इस वीडियो को भाई आप लोग कंप्लीट करोगे, आपके हिसाब से बेस्ट मिडफील्ड ट्रियो क्या रहेगी भाई फॉर दिस सीजन? फॉर मी, अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स बैलेंस, 10 बार बोल चुका हूं ऑलरेडी इन दिस वीडियो। फॉर मी भाई, अगर मुझे अपनी मिडफील्ड ट्रियो बनानी हो फॉर दिस सीजन, नंबर 10 पोजीशन पर मेरे लिए आर्दा गुलेर होगा, एंड डबल पिवट में होगा भाई चुआमेनी या फिर वाल्वर्दे में से कोई एक प्लेयर, एंड जूड बेलिंगम। आई नो भाई, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ जूड बेलिंगम को आगे खिलाओ, पीछे खिलाओ, करो भाई, जूड बेलिंगम के पास वो क्वालिटी है, वो खेल सकता है, कर सकता है। बट भाई जब आपके पास आर्दा गुलेर जैसा टैलेंट है और अगर वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, then something is wrong with the Real Madrid, with भाई आर्दा गुलेर ऐसा नंबर 10 लास्ट टाइम मुझे नहीं याद मैंने कब देखा है, इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, जो कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। और ये मिडफील्ड के पास सब कुछ है, बॉल विनर्स हैं, क्रिएटिविटी है, फाइनल थर्ड में खोलने वाले प्लेयर्स हैं भाई, भाग बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, सब कुछ है। अ ग्रेट मिडफील्ड नीड्स बैलेंस, कंट्रोल, गेम प्रोग्रेशन, एंड इस मिडफील्ड के पास वो सब कुछ है। आई रियली होप, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। आई रियली होप लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। आई विल सी यू वेरी सून।